नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। महिला दिवस के मौके पर हरियाणा में कई महिलाओं के खातों में सरकारी सहायता की राशि पहुंची, जिससे घरों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं पंजाब सरकार ने भी अपने बजट में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर चलाने में सहारा मिलेगा। हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना में महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अधिकारी बता रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया भी आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने छोटे मोटे खर्च आसानी से संभाल सकें। साथ ही महिलाओं के लिए नारी मंडप बनाने की घोषणा भी की गई, जिससे सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने मांग उठाई है कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी राशि मिलने से महिलाओं को राहत मिलेगी और परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर तेज दिखने लगा है। हिसार में तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में पिछले 10 वर्षों के दौरान करीब 1000 अवैध कॉलोनियां बसाए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिना जरूरी मंजूरी के ही प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए गए। अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में अब मरीजों को एक्सरे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां जल्द ही ऑटोमेटिक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी, जिससे कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट मिल सकेगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और जांच प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। गुरुग्राम में बस अड्डे का नया प्रोजेक्ट वर्षों से फाइलों में ही अटका हुआ है। हालत यह है कि पिछले 11 साल से बस स्टैंड टीन शेड के नीचे ही चल रहा है। दूसरी तरफ शहर में मेट्रो विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ती दिख रही हैं, जिससे लोग बस अड्डे की हालत पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुग्राम के करीब 20 सेक्टरों के बाजारों की सूरत जल्द बदलने वाली है। नगर निगम ने इन बाजारों में सफाई, पार्किंग और सड़क सुधार जैसे काम शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे खरीदारी करने आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और व्यापारियों को भी फायदा होगा। देश में प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम एक बार फिर चर्चा में है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में सिंगरौली का भी जिक्र है, जहां AQI 300 के पार चला गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही हिसार में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। जल विभाग के अनुसार शहर में रोजाना करीब 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी की खपत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में पानी की आपूर्ति पर दबाव और बढ़ सकता है। हरियाणा में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। कई शहरों में तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और लोग दोपहर के समय तेज धूप से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। पिछले 8 दिनों में हरियाणा के कई इलाकों में तापमान करीब 7 डिग्री तक बढ़ गया है। दिन के समय गर्म हवा चलने से लोगों को मई जैसी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल बारिश की संभावना कम है, इसलिए तापमान में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता काफी अहम बताया जा रहा है। कई विभागों की 7 भर्तियों के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जल्द खत्म होने वाली है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि मौका हाथ से न निकल जाए। हरियाणा की बेटियों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सुमन सैनी ने कहा कि आज राज्य की लड़कियां खेल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवार और सरकार दोनों की भूमिका अहम होती है। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ रही है और अब गैस के दाम बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कीमतों को कम करने की मांग की।
महिला दिवस के मौके पर हरियाणा में महिलाओं ने उत्साह के साथ कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई जगहों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए, जिनमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि महिलाओं की इस भागीदारी से समाज में जागरूकता और सेवा भावना दोनों मजबूत होती है। भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों की मेहनत और जुनून ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। इस जीत के बाद खेल प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह और खुशी की लहर देखी जा रही है। हरियाणा सरकार के 2.25 लाख करोड़ रुपए के बजट पर अब विधानसभा की समितियों में विस्तार से चर्चा होगी। स्पीकर ने विधायकों की 8 स्थायी समितियां बनाई हैं, जो अलग अलग विभागों के काम और बजट प्रस्तावों की समीक्षा करेंगी। इसके बाद बजट से जुड़े कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। एक विमान दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ को उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वे असम में तैनात थे। अंतिम संस्कार के दौरान गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और देश के इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। समालखा के प्रसिद्ध 70 माइलस्टोन ढाबा पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई देर शाम तक चलती रही और अधिकारियों ने कई दस्तावेजों की जांच की। फिलहाल विभाग की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इस कार्रवाई की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। सिरसा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग महिलाओं को ज्यादा रोजगार देंगे, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार जवाब देने की तैयारी में है। साथ ही 2 संशोधित बिल भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा तेज है कि इन फैसलों से आगे की राजनीति पर असर पड़ सकता है। राज्य सरकार ने खुले में कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि शहरों और कस्बों में स्वच्छता नियमों का पालन करवाया जाए। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी। नारनौल में आयोजित खेत दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नई तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी। किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और उम्मीद जताई कि ऐसी पहल से खेती की पैदावार और आय दोनों बढ़ेंगी। हरियाणा में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। कई इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिससे लोगों को हैरानी हुई क्योंकि पिछले दिनों गर्मी बढ़ रही थी। मौसम विभाग का कहना है कि 18 मार्च तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध दिख सकती है। फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बैंक के रिकवरी एजेंट पहले लोगों से नकद किस्तें लेते रहे और बाद में एक व्यक्ति की बाइक भी छीन ली। अब वही लोग उस पर 75,000 रुपए बकाया होने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कैथल में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। फरवरी महीने में ट्रैफिक पुलिस ने कुल 5,117 वाहनों के चालान काटे और करीब 31 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को दाखिला देना ही होगा। अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि हर बच्चे को पढ़ाई का समान अवसर मिलना चाहिए। गुरुग्राम में मार्च के पहले ही हफ्ते में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शहर में तापमान करीब 35 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि इस बार गर्मी जल्दी आ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और बढ़ सकता है। हिसार में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में 3 लोगों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान मांग रहे हैं। हरसरू बाईपास से झज्जर तक नई 6 लेन सड़क बनाने की तैयारी चल रही है। इस सड़क के बनने से इलाके में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद लोगों का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा।
हरियाणा में दीनदयाल आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर घर बनाने का काम चल रहा है। सरकार ने बताया कि अब तक 760 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और करीब 7,618 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसका मकसद आम और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर देना है। झज्जर में प्रशासन ने गेहूं और सरसों के अवशेष जलाने पर सख्त रोक लगा दी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर कोई किसान नियम तोड़ते हुए अवशेष जलाता मिला तो उसके खिलाफ जुर्माना और जेल तक की कार्रवाई हो सकती है। यह फैसला प्रदूषण रोकने के लिए लिया गया है। झज्जर प्रशासन ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज कर दिया है। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर को साफ रखने में नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। विधानसभा में बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पर तीखे सवाल दागे, जबकि मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं होगी। बहस इतनी तेज हुई कि कुछ देर के लिए सदन में शोर शराबा छा गया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम भोंडसी मेट्रो कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। योजना है कि मेट्रो आगे सोहना तक भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर का ट्रैफिक कम होगा, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और रोजाना सफर करने वाले लोगों का समय भी बचेगा। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि भोंडसी तक मेट्रो पहुंचाने का फैसला अंतिम चरण में है। अगर विस्तार होता है तो रोज काम पर आने जाने वालों का सफर आसान होगा और शहर के दक्षिणी इलाकों में तेजी से विकास देखने को मिलेगा। नूंह जिले की खतरनाक सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना में 3 बाईपास और 4 लेन चौड़ीकरण शामिल है। इससे हादसे कम होंगे, ट्रैफिक सुचारू चलेगा और आसपास के गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले को राहत भरा कदम बताया है। करनाल शहर के सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए एक्शन प्लान रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर को तुरंत 181 नई बसों की जरूरत है। अगर यह योजना लागू होती है तो लोगों को निजी वाहनों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, प्रदूषण घटेगा और कामकाजी लोगों का रोज का सफर आसान बनेगा। नायब सिंह सैनी की सरकार को विधानसभा में उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायकों ने धरना देकर हंगामा किया। माहौल इतना गर्मा गया कि मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक रास्ते से बाहर निकलना पड़ा, जिससे सदन की कार्यवाही भी प्रभावित रही। महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सदन में जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए बयान वापस लेने की मांग की। सरकार की ओर से स्थिति संभालने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ समय तक कार्यवाही बाधित रही और माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन कटने के आरोप पर भी सदन में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत जानकारी फैलाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया कि पात्र लोगों को पेंशन मिलती रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ देश भर में महापंचायतों की घोषणा कर दी है। मार्च से अप्रैल तक कई राज्यों में किसान जुटेंगे। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के हितों की रक्षा के लिए है और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। भाकियू ने भी किसान आंदोलन की नई तारीखें घोषित की हैं। फरवरी के अंत से मार्च तक ट्रैक्टर रैलियां निकालने की योजना है। संगठन का दावा है कि यह आंदोलन किसानों की आय, एमएसपी और कृषि नीतियों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 556 करोड़ रुपए वापस लाने का दावा किया है। SEB ने जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी वित्तीय गड़बड़ियां न हों। पंचकूला में सरकारी विभागों के बैंक खातों में कथित गड़बड़ी के मामले में FIR दर्ज हुई है। जांच एजेंसियां करीब 590 करोड़ रुपए के लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। HPSC भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नेता अनिल धनखड़ ने आरोप लगाया कि राज्य की नौकरियों में बाहरी उम्मीदवारों का दबदबा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के अवसर प्रभावित हो सकते हैं और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा जरूरी है। नारनौल महेंद्रगढ़ रूट पर होली और खाटू श्याम मेले को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की भीड़ कम होगी और त्योहार के दौरान लोगों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। जाखल से बाबा खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अब कई बार बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि मांग बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।
करनाल के CSSRI संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिट्टी सुधार के लिए नया मिश्रण विकसित किया है। दावा है कि इससे जिप्सम पर निर्भरता 70% तक घटेगी। अगर यह तकनीक सफल रही तो किसानों की लागत घटेगी और खराब भूमि भी खेती योग्य बन सकेगी। 7वीं पास किसान सुदामा ने झींगा पालन से अपनी आय कई गुना बढ़ा ली। अब वे लाखों रुपये कमा रहे हैं और आसपास के किसानों को भी यही मॉडल अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ इसे ग्रामीण आय बढ़ाने का अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। सोनीपत नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 इमारतों को सील कर दिया। बिना नक्शे के निर्माण करने वालों को नोटिस भी भेजे गए हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर की प्लानिंग बिगाड़ने वाले निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फर्रुखनगर में अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत कई मकानों पर बुलडोजर चला। बताया गया कि PWD की 66 फुट सड़क पर कब्जा किया गया था। प्रशासन ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर लाखों छात्र परीक्षा देंगे। शिक्षा विभाग ने केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है ताकि नकल जैसी घटनाओं को रोका जा सके। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में बूंदाबांदी और ओलावृष्टि देखी गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दिन का तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंचने से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे और बढ़ सकता है, इसलिए दोपहर में धूप से बचाव जरूरी रहेगा। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में प्रशासन के नोटिस का असर दिखा। दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात सुचारू रहेगा और ग्राहकों को बाजार में आने जाने में आसानी होगी। सबसे पहले सरकार की बिजली योजना पर बात करें तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी राहत दी। अब गांव से 5 किलोमीटर दूर ढाणियों तक भी 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। इससे दूर बसे परिवारों को पढ़ाई, खेती और रोजमर्रा के कामों में बहुत सुविधा मिलेगी और जीवन पहले से आसान होगा। अब बिजली कनेक्शन के नियम भी आसान कर दिए गए हैं। पहले 11 घर होने जरूरी थे, लेकिन अब 11 व्यक्तियों का समूह भी एक यूनिट माना जाएगा। इससे छोटे बस्तियों और मजदूर परिवारों को बिजली लेना आसान होगा और वे बिना ज्यादा कागजी झंझट के अपने घर रोशन कर सकेंगे। सरकार ने फैसला किया है कि घरों, स्कूलों और शमशानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारें अब अपने खर्चे पर हटाएगी। इससे हादसों का खतरा कम होगा और लोगों को मानसिक राहत मिलेगी। गांवों में बच्चे सुरक्षित खेल सकेंगे और बिजली लाइन को लेकर जो डर था वह धीरे धीरे खत्म होगा। राज्य की 100 बड़ी विकास परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। इसका मकसद है कि काम समय पर पूरा हो और फाइलों में अटका न रहे। इससे सड़क, बिजली, सिंचाई और शहरों के विकास वाले काम तेज होंगे और जनता को परिणाम जल्दी दिखेंगे। मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अब वे हर महीने खुद बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। इससे अधिकारियों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी और काम में सुस्ती कम होगी। लोगों को उम्मीद है कि इस कदम से कई रुके हुए विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और योजनाओं का फायदा जल्दी जमीन पर दिखेगा।